हालेलुया। मेरी तरफ से सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। ये मेरी दुआ है और ये मेरी उम्मीद भी है कि आप सब लोग ब्लेस्ड हैं खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मैं आप लोगों के साथ एक वचन शेयर करूंगी। आइए उससे पहले हम अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करते हैं, एक दुआ मांगते हैं। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते खुदावंद। तू महान और सामर्थी परमेश्वर है, तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है खुदावंद। सारा इज्जत और जलाल तेरा है मेरे परमेश्वर, और हम तुझी को देते हैं खुदावंद। अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं परमेश्वर। अपना रूह जिस्म जान तन मन धन जो कुछ भी हमारे साथ जुड़ा है खुदावंद, हम आपके आगे सरेंडर करते हैं परमेश्वर, समर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर। इस समय को मैं आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर, और धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए परमेश्वर, जो तेरी दया हम पर हुई है, जो तेरा अनुग्रह हम पर हुआ है परमेश्वर, जो तेरा अभिषेक हम पर हुआ है खुदावंद। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जैसे कि तेरे वचन में लिखा, ना बल से ना शक्ति से, केवल तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। पवित्र आत्मा, मैं आपको इनवाइट करती हूँ इस जगह पे, और इस समय को तेरे हाथों में देती हूँ परमेश्वर। मैं नहीं बोलूँ बल्कि तेरा आत्मा खुदावंद बोले और अपने बच्चों से बात करे, क्योंकि वचन में लिखा तो अपने वचन को भेज कर अपने लोगों को चंगा करता है और छुड़ाता है, सत्यानाश के गड्ढे से निकालता है परमेश्वर। ये अभिषेक आज इनकी जिंदगियों के हर जुए को तोड़े परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरा ही नाम खुदावंद ऊंचा हो खुदावंद। ये इनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर आज खुदावंद तेरी प्रेजेंस जाए परमेश्वर, और ये दिल से तुझे ग्रहण करने पाए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। सारा वक्त हम तेरे हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आज हम एक वचन शेयर करेंगे। मेरी उम्मीद है कि ये वचन आपकी रूह तक पहुंचेगा, क्योंकि खुदावंद जब हमसे बात करता है हमारी जिंदगियां सेम नहीं रहती। उसका एक शब्द हमारी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता, लेकिन हर उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है। हालेलुया। उसका वचन ही हमारी पावर, हमारी ताकत है। धन्यवाद करते हैं हम उसके लिए कि हम आज तक जीवित हैं, आज तक हम सुन पा रहे हैं, उसके नाम को जान पा रहे हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक वचन शेयर करूंगी। आइए हम खोलते हैं मैथ्यू 3 चैप्टर 3, उसका फर्स्ट से रीड करती हूँ मैं। मत्ती 3 पाप उसका 1 से। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों में के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये तब की बात है जब यूहन्ना लोगों को प्रीच करता था प्रभु यीशु मसीह को बैप्टाइज देने से पहले। उसने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊंट के रोम का बस्तर पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां बन मधु था। तब यरूशलेम और सारी यहूदियां और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। जब ये प्रचार कर रहा था यूहन्ना, तो यहाँ बाइबल में लिखा है कि यरूशलेम, सारे यहूदियां और यरदन के आसपास के सब लोग निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने वो प्रीच कर रहा था और
सब लोग आ गए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। तब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा देने के लिए अपने पास आते देखा, तो उसमें से फरीसी और सदूकी भी आए उससे बपतिस्मा लेने। और उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब हम परमेश्वर में संगति करते हैं, हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। और यूहन्ना वो था जिसको परमेश्वर ने बहुत अलग रखा जंगल में, और वो एक मन हो गया था। और जब वो लोग आए तो यूहन्ना को पता चल गया था कि इनके मन परमेश्वर से दूर है। ये सिर्फ डर के कारण जो उसने प्रीच किया था, जो उसने उनको बताया था वहां पे, उससे सुनकर बपतिस्मा लेने आए थे कि चलो बाप तो हमारा अब्राहम ही है, हम भी बच जाएंगे। लेकिन खुदा जानता है, परमेश्वर जानता है हमें, क्या हमने सिर्फ और सिर्फ बपतिस्मा इसलिए लिया कि हम आने वाले क्रोध से बच जाएं, आने वाले नर्क से बच जाएं? वो तो हम बचेंगे ही, लेकिन क्या हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है? कितना मजबूत है, वो मैटर करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत सारे भाई और बहन जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं किसी जगह। क्या आप नौकरी इसलिए करते हैं कि अपने बॉस को इज्जत करते हैं और प्यार करते हैं? नहीं, हम पैसे के लिए जॉब करते हैं कि हमें पैसा मिले और हम अपना घर परिवार चला पाएं। लेकिन क्रिश्चियनिटी ऐसी है कि अगर आप खुदा से मोहब्बत करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। इस दुनिया में आप जॉब करते हो तो आपको पैसा मिलता है, बिजनेस करते हो तो आपको पैसा मिलता है, लेकिन वचन में लिखा, मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज कर तो सारी वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। इससे अगर हम परमेश्वर से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तो सब कुछ हमारे पीछे पड़ के मिलेगा, बल्कि बहुतायत में मिलेगा। इतना मिलेगा कि आप उसे काउंट नहीं कर सकते, आप उसे गिन नहीं सकते, आप उसे आपके लिए रखने के लिए जगह नहीं हो सकती। क्योंकि जब आप मोहब्बत करते हो परमेश्वर से, जब आप प्यार करते हो परमेश्वर से, तो आप कुछ भी रखने ही छोड़ते पीछे। फिर आप अपना तन भी देते हो, मन भी देते हो, धन भी देते हो। और वो ऐसा है, जब आप उसे सब कुछ देते हो, वो आपको हजारों लाखों गुना करके वापस देता है। उसे पता चल गया था कि इनके मन दूर है। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, क्यों? हमें रोज चेक करना है अपने आप को, मैं गलत तो नहीं, कहीं मेरा रिश्ता परमेश्वर से कमजोर तो नहीं, क्या कहीं मैंने आज वो तो नहीं किया जो मेरे खुदा को पसंद नहीं। दिन खत्म होने, सोने से पहले अपने घुटनों पर जाना और याद करना हर एक पल को, झूठ बोला है तो माफी मांगनी। एवरीडे जब आप ऐसा करोगे तो खुदा के साथ आप एक मन, एक स्पिरिट हो जाएंगे, और फिर वो आपको उठाएगा। उसकी कॉलिंग फिर आपकी जिंदगी में बढ़ेगी, अद्भुत रीति के साथ यूज करेगा वो आपको। आप बहुतायत का जीवन जिएंगे। एक अच्छी जिंदगी सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं रखी परमेश्वर ने। वो महान परमेश्वर है जिसने आपको रचा है, उसके पीछे भाग के तो देखो।
कैसे सब चीज़ें आपके पीछे पड़ती हैं। मैं जानती हूँ आज हम बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हमारे पास खाने के लिए टाइम होता है, हमारे पास अपने लव वंस के लिए टाइम होता है। उससे बड़ा प्यार करने वाला कोई नहीं होगा आपका। मैं आपसे शर्त लगा के कह सकती हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को। जब आपको सब छोड़ जाता है ना, खुदा के अलावा आपका कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। उसके जितना प्यार कोई नहीं कर सकता, उसके जितनी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। मन फिराओ, तौबा करो, रिपेंट। असली तौबा क्या है? चेंज योर इनर सेल्फ। अपने अंदर का मन बदलना, अपने अंदर का इंसान बदलना। चलो, अगर हमें अभी तक नहीं पता था कि हम कैसे करें, लेकिन हम मांग तो सकते हैं ना। सिंपल, खुदा, मैं जीना चाहता हूं एक बहुतायत का जीवन, एक असली जिंदगी, फेक नहीं, असली। रिपेंट करते हैं हम, क्या वो सच्ची रिपेंटेंस है? क्या तौबा करके हम फिर वही पाप करते हैं? तो वो सच्ची रिपेंटेंस नहीं है, वो सच्ची तौबा नहीं है। अगर हम बार बार पाप करते हैं तो वो तौबा हो ही नहीं है अभी। रिपेंट का मतलब होता है, तौबा का मतलब होता है, मन फिराव का मतलब होता है अपने अंदर के पर्सन को बदल देना। कि नफरत थी पहले, अब नहीं है। चुगली थी पहले, अब नहीं है। किसी के खिलाफ गलत भावनाएं थी, अब नहीं है। चोरी थी, अब नहीं है। व्यभिचार था, अब नहीं है। झूठ था, अब नहीं है। किसी की हत्या थी, अब नहीं है। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, दोष लगाने की भावना अब नहीं है। बदला लेने की भावना अब नहीं है। मेरे साथ इसने ऐसा किया था ना, अब ऐसा होगा, ऐसा करूंगा मैं इसके साथ। नहीं रहता। इनर पर्सन, अंदर का इंसान बदल जाता है। असली तौबा होती है ना जब, तो फिर वो आप नहीं रहते, पवित्र आत्मा खुद रहता है आपके अंदर। वचन में लिखा, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। वचन में लिखा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अगर उसका मंदिर है, ये उसका घर है, तो इसमें प्रार्थना होगी, दुश्मनों के लिए भी और अपनों के लिए भी। प्यार होगा हर एक के लिए। योर ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग। रिपेंटेंस मतलब चली जाती है वो पुरानी थिंकिंग। रिग्रेस्ट पास्ट सिन, और आप तौबा करते हैं, आप पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं हर एक पाप से। मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकनुला जी हमेशा हमें बताते हैं कि दिल से रिपेंटेंस करनी है, हर पाप को कन्फेस करना है उसके आगे। जब आप रियल जिंदगी में जाना चाहते हो, आज अपने घुटनों पे जाके अपने जो किसी ने पाप नहीं देखा, लेकिन आपको पता है, आपके इनर पर्सन को पता है, अपने घुटनों पे जाना, अपने रूम में जाना, खुदा के आगे बोलना, कन्फेस करना हर एक पाप को। उस वक्त आपकी रियल रिपेंटेंस होगी और आपको वो ताकत भी देगा असली जिंदगी जीने में, जेन्युइन जिंदगी जीने में। लिव योर लाइफ इन अ वे दैट प्रूव रिपेंटेंस। जब रियल रिपेंटेंस आती है तो आप प्रूव करते हो अपने कामों से कि मैंने सच में तौबा की है, कि आप जो पहले करते थे अब नहीं करते। आपके सामने हजारों रुपए डॉलर पड़े हैं, कोई नहीं है वहां पे, चोरी करने का मौका है,
तब आप नहीं करते, क्योंकि आप प्रूव करते हैं कि रियल रिपेंटेंस में आपके पास आपकी बहनें, आपकी सहेलियां बैठी हैं, आपके पास टाइम है उसकी चुगली करने का, लेकिन आप नहीं करते। आप प्रूव करते हैं रियल रिपेंटेंस में। आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपको मौका मिला है करने का, लेकिन आप नहीं करते। आप रियल रिपेंटेंस में हैं। आप जब रिपेंटेंस में अपनी जिंदगी जीते हैं तो आप एक मन हो जाते हैं खुदा के साथ। जब एक मन होते हैं तो जिंदगी इतनी खूबसूरत है परमेश्वर के साथ, आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि वो आपकी जिंदगी में जब होता है, आपकी थिंकिंग बदल जाती है। आप एक नए दिन की तरह एक फ्रेश जिंदगी जीते हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई, ऐसा बाइबल में लिखा है। एंड फिर जब रियल रिपेंटेंस आती है तो खुदा का प्लान, खुदा का असली मसा, खुदा की असली कॉलिंग आपके सर के ऊपर आती है। वो डे बाय डे आपको आपके आगे अनफोल्ड करता है। तो रिपेंट करना सिर्फ डर की वजह से नहीं कि मैं नरक ना चला जाऊं, दिल से रिपेंट करना, अपने लहू के कतरे कतरे में उसको बसाना, कुछ भी उससे रख न छोड़ना, न समय, न पैसा, न तन, न धन, न मन, न परिवार, सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। मैं इस वक्त को नहीं जानती थी, लेकिन खुदा ने दिया है, मैं इसके लिए शुक्र करती हूँ। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ अपनी अद्भुत गवाही को शेयर करूंगी कि खुदा ने कैसे एक बड़े अनुग्रह से मुझे बचाया, बड़ी दया उसने मुझ पर की, कैसे उसने मुझे अपनी कॉलिंग में बुलाया है, और मैं आखिरी सांस तक उसके नाम को फैलाऊंगी और बढ़ाऊंगी। आप बढ़ाएंगे? आपको सुनता है वो, आपका एक एक शब्द सुनता है। आप उसके लिए बहुत कीमती हैं, बहुत बहुत। अगर वो छोटी सी चींटी की केयर करता है, घास देखिए उसको कितने सुंदर कपड़े पहनाता है, क्यों? उसकी केयर करता है। औंस पड़ती है तो उसको सुंदर कपड़े पहनते हैं। आपकी केयर करता है वो, बहुत केयर करता है। उसको फिक्र है आपका, वो इतनी मोहब्बत करता है। एक बार पुकार कर तो देखो, एक बार दिल से उसे चाह कर तो देखो। वो आपकी जिंदगी के हर कांटे को फूल में बदल देगा। चखे तो देखो यहोवा कितना भला है। मैं धन्यवाद करती हूँ, और ये मैं प्रार्थना भी करती हूँ, और ये मेरा विश्वास भी है, क्योंकि वचन में लिखा, विश्वास कर जो तूने मांगा तो तुम्हें मिलेगा। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपकी रूह तक गया है। रियल रिपेंटेंस में जाना एक जिंदगी की न्यू बिगनिंग होती है, नई शुरुआत होती है। और ये मेरी दुआ है और मेरा विश्वास है, ये वचन आपको अंदर से हिलाएगा, रूह तक जाएगा, एक नई फ्रेश रिलेशनशिप को स्टार्ट करेगा खुदा के साथ। उसे हर वक्त याद रखें, हर वक्त याद रखें, ऐसा माइंडसेट बनाएं कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, खुदा मेरे साथ बैठा है। मैं यहाँ अकेला गाड़ी में नहीं हूँ, खुदा मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं सो रहा, खुदा मेरे साथ है। हर वक्त वो आपको देखता है। उसकी मोहब्बत बेशुमार है। मैं प्रार्थना करती हूँ, वचन सब खत्म करने से पहले हम एक दुआ मांगते हैं खुदा के आगे। और मैं जानती हूँ आपकी जिंदगियां सेम नहीं है ऐसे सुनने के बाद, और आप अगर चाहते हैं कि किसी की जिंदगी बदले तो ये जरूर शेयर करना अपने लव वंस के साथ। अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद मेरे खुदावन,
तू महान और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है खुदावन। तेरे बच्चे खुदावन जो इस वक्त देख रहे हैं परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। हमने बहुत से पाप किए परमेश्वर, आज हम अपने हर पाप को कबूल करते हैं परमेश्वर। खुदावंद रियल रिपेंटेंस में, रियल पश्चाताप में, रियल मन फिराव में इन्हें लेके जाएं परमेश्वर। आज तेरा आत्मा इन्हें छुए, इनके बंधन टूटे परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा अभिषेक के कारण तेरे जीवन में हर जुआ नाश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हर बीमारी को डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनकी बॉडीज को मैं ब्लेस करती हूँ, इनकी आत्माओं को तेरी आत्मा के साथ कनेक्ट करती हूँ परमेश्वर। हर वो अंधकार की ताकत इन्हें आज छोड़कर जाए, क्योंकि तूने हमें अधिकार दिया है परमेश्वर। तूने कहा शैतान का सामना कर, वो तुम्हारे आगे से भाग जाएगा। परमेश्वर की जिंदगियों में हम सामना करते हैं खुदावंद। मेरे परमेश्वर आज इन्हें रियल रिपेंटेंस में लेके जाना। हर वो आत्मा जो इनके पीछे है खुदावंद, तेरे साथ कनेक्ट होने से इन्हें रोकता है परमेश्वर। मैं कमांड करती हूँ, पवित्र आत्मा की फायर को मैं रिलीज करती हूँ, इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाए और ये पवित्रताई में तेरे साथ एक मन होकर जीवन व्यतीत करे और तेरी विल को पूरा करें परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। ये बड़ी गवाही के साथ वापस आए। इनका हर फाइनेंस प्रॉब्लम, हर हेल्थ प्रॉब्लम आज से खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर जुआ टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इनकी आत्मा तेरे साथ एक हो परमेश्वर, और ये तेरे बड़े कामों को करने पाए, तेरे लिए जिए खुदावन। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर दिस टाइम। इस समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद तेरी ग्रेस के लिए, धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद। सारा जलाल, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के बड़े सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के साथ, खुदा की आत्मा के साथ आप जुड़े रहें, एक मन रहें और प्रार्थना में बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की सभी को। हालेलुया।